बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। अच्छा जी, तो आज बना रही हूं अंडा पराठा, बहुत ही डिफरेंट अंदाज में, बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें 1 कप ले लिया है यहाँ पर मैदे का। आप चाहे तो इसमें गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 अंडे इसमें मैंने डाल दिए हैं। और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। तो इसे बैटर बनाने के लिए हमें दूध की ज़रूरत है। 1 कप हमने दूध लिया है। ये रूम टेम्परेचर का दूध है। इसे डालते जाएंगे हस्बे ज़रूरत और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स वगैरह ना बने और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। ये देखें, ये पूरा कप एक लग जाएगा दूध का इसमें और बड़ा फ्लफ़ी सा हमारा अंडा पराठा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, इतनी होनी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 प्याज ले लिया है और 1 टमाटर ले लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। सब चीज़ों को बारीक चॉप करना है, मोटा मोटा नहीं काटना है। तो आप इसमें वेरिएशंस और भी कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी से। शिमला मिर्च वगैरह, गाजर जो आपको पसंद हो वो बारीक चॉप करके आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं। 1/4 टीस्पून इस पे मैंने शुगर डाली है और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बेकिंग पाउडर से बहुत अच्छा सा बनेगा ये फ्लफ़ी सा। अच्छा, पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसे ग्रीस कर लिया है। पैन गरम हो गया तो फिर इसमें हम ये बैटर डालेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा हम इसे मोटा रखेंगे। अपनी मर्ज़ी से जितना मटेरियल आपने डालना है डालकर तो इसे अच्छी तरह से ज़रा सा स्प्रेड कर देंगे, ये फैल जाए सारी जगह पर। तो इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना है फ्लेम। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने इस पे घी डाल दिया है, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद जब नीचे से सिक गया तो इसे फ्लिप कर दिया मैंने। अब इसे तकरीबन ढक कर मैं 2 से 3 मिनट और रखूँगी ताकि अच्छी तरह से अंडा वगैरह हमारा पक जाए। तो ये देखें, 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और इसे फिर फ्लिप कर दिया है। अब इसे अलट पलट कर कर तो अच्छी तरह आपने इसे सेक लेना है अपने हिसाब से, थोड़ा सा ढक के भी, ताकि ये अंदर से अंडा अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए जी, बड़ा फ्लफ़ी सा ये तैयार हुआ है और अभी हो रहा है। आपने अपने हिसाब से इसे सेट करना है ताकि कच्चा ना रह जाए अंडा इसमें। अच्छा, चीज़ इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो आप इस वक्त इस पर डाल दीजिए। तो चाहें तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप चेडर चीज़, स्लाइस चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस वक्त यहाँ पर डालकर ढक दीजिए इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट, जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए। उस वक्त तक ये स्लो फ्लेम पर रख दीजिए, 2 से 3 मिनट। तो ये 3 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो चीज़ मेल्ट हो गई है। तो हमारा बहुत ही अच्छा सा अंडा पराठा तैयार हो गया है। बहुत ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही फ्लफ़ी सा है। तो ये हमारा यूनिक इन स्टाइल में अंडा पराठा तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।